असासे के तौर पे आपको हैंडल किया जा सकता था। ठीक है, अगर मोहम्मद इरफान आउट नहीं भी कर रहा, लेकिन इरफान विकेटें तो छोड़ के भगा रहा है ना, जैसे इंडिया में हुआ कि इरफान ने डराया और जुनैद खान ने आउट किया। आपको लगता है कि ऐसा दानिस्ता तौर पे किया गया कि मोहम्मद इरफान को सर्किट से बाहर कर दो, क्योंकि उस वक्त शायद अपने मनपसंद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को लेकर आना था? हाँ, वो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन आपको टाइम के बाद पता चलता है कि इसलिए ये सारा कुछ हो रहा था। आपको भगा भी ज्यादा रहे हैं, आप पे प्रेशर भी ज्यादा डाल रहे हैं, बाकी सारे 1.5 घंटा फील्डिंग कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा फील्डिंग करनी है, आप डाइव नहीं लगाते, आप डाइव लगाने की कोशिश करो। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो फिर इतने लंबे हाइट के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली चीजें थी मेरे साथ। लेकिन मैंने फिटनेस और अगर आपने ओवरऑल जितने भी हमारे मैचेस निकाल के देख लें, टीम की परफॉर्म जो होते हैं, क्या कहते हैं, मैच की परफॉर्मेंस की वजह से मैं एक दफा भी नहीं बाहर गया। कभी किसी का दिल किया, उसने अपनी फिटनेस की वजह से बाहर निकाल दिया। किसी ने कह दिया कि एज ज्यादा है, 35 से ऊपर हो गया, 30 से ऊपर हो गया, अब हमें इनकी जरूरत है, हम जो हमारे यंगस्टर लेके आते हैं उनको लेके जाएं। अब देख लें, हम 4-5 साल से जिस तरह यंगस्टर को साथ लेके चल रहे हैं, तो कितना हम मतलब कि हमारी जो क्रिकेट है कितनी पीछे चल गई है। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वो वाली क्या कहते हैं इज्जत नहीं दी। डोमेस्टिक के जितने प्लेयर था उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आप परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए पाकिस्तान टीम के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि तो इस तरह की चीजें जिसकी वजह से देखिए प्लेयर आना बंद हो गए। ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत सारी, क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट का आदमी हूं, बहुत सारी मेरी प्लेयर्स से बात होती रही है कि जो कहते हैं कि इरफान इजीली पिक नहीं होते थे, थोड़े मुश्किल बॉलर थे। यही वजह है कि जब आप इंडिया गए तो आपके लिए खास तौर से उन्होंने वो स्टूल रख के हाइट से प्रैक्टिस की, फिर आपके लिए साइड स्क्रीन को भी ऊंचा किया गया, स्टेडियम की सीटों को भी कम किया गया ताकि साइड स्क्रीन को ऊंचा किया जाए। और इंडिया में जब आप गए तो वहां पर क्या माहौल था, किस तरह से आपको खेलने की तैयारी की गई और किस हद तक जो प्लेयर थे वो मोहम्मद इरफान के से थोड़े से खौफजदा थे? नहीं अली भाई, उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल जिस तरह मैं सीनियर जूनियर का लेके चाह रहा हूँ, जैसे मैंने उनको देखा है कि वो इतने प्रेशर में आए हुए हैं, तो मैंने अपनी एक स्ट्रेंथ रखी। उसके बाद फिर मैंने एक बात शेयर की थी वसीम भाई से, वसीम अकरम से। उनसे मैंने एक छोटी सी बात पूछी, मैं वसीम भाई मेरा बाहर आउट स्विंग मेरी बड़ी अच्छी हो रही है, मेरा इन स्विंग अच्छा नहीं हो रहा, मैं बॉल अंदर कैसे लेके आऊं? तो क्योंकि बाहर का जितना सिनेरियो उनके सामने होता है वो देख रहे होते हैं, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, कौन किस टीम से खेल रहा है और कौन किससे प्रेशर में है दूसरी टीम। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि एक गाली निकाल के बोला कि यार आप कौन सी इंग स्विंग की बात कर रहे हो, आपने जिधर इन इंडिया की टीम को तोड़ के रखा हुआ यहाँ पे ही रखो, आप छोड़ो इंग स्विंग की, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। वो मैं अपनी चीज जो शेयर करने का मतलब ये है कि एक सीनियर प्लेयर ने मुझे थोड़ा सा बताया कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे मेरा कॉन्फिडेंस उससे भी डबल हो गया। अगर आप देखें उसके बाद मेरे मैचों में और मेरी पेस में कितना फर्क आया। आपको एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस चाहिए होती है मैच के अंदर, तो आप कहां से कहां तक अपनी टीम को लेके जाते हैं। यही चीज मैं जितने भी हमारे इस टाइम के सिलेक्टर हैं, जितने भी चीजें हैं, जो भी कोई मैच देख रहा है या ये हमारा प्रोग्राम देख रहा है, ये जब तक आप सीनियर को साथ लेके कैरी करके नहीं चलेंगे तो आप कभी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं कर सकते।